तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेमेस्टर, जो कि बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर है। इसी सेमेस्टर से बी फार्मेसी एक्चुअल में क्या है, बी फार्मेसी का ओरिजिनल जो स्टार्टिंग है अब स्टार्ट होने वाला है। कौन कौन से मेडिसिन होते हैं, कौन कौन सा मेडिसिन कहाँ पर यूज़ होता है, मेडिसिन का हर चीज़ स्टार्ट अब इसी सेमेस्टर से स्टार्ट होगा। पहले हम पढ़ते थे बेसिक जो +2 11 12 का था। अब बी फार्मेसी का जो एक्चुअल स्टार्टिंग है जो अब स्टार्ट होने वाला है। इसी सेमेस्टर में हमें सोचना है कि जीपैट का तैयारी कर देना चाहिए, करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि जीपैट का तैयारी हम बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस सारा चीज़ का इसी वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना। तो आज हम देखेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 5 थ्योरी के सब्जेक्ट है और 4 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। अब हम थ्योरी के सब्जेक्ट देखते हैं क्या क्या है। एक नंबर है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अब ये जो है तीसरा पार्ट है और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये रहेगा ही नहीं, इसी सेमेस्टर में ये खत्म हो जाएगा। दूसरा मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि नया है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 आपने फर्स्ट पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में। अब जो फोर्थ सेमेस्टर है इसमें हम 2 पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1। अब ये जो 3 सब्जेक्ट है ये नया है, मेडिसिनल, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ये जो है 3 नया सब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए 1 है, यानी कि बाकी के भी 2 और थर्ड सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट बाकी सेमेस्टर में आने वाले हैं। और ये जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसी से आपको पता चलेगा मेडिसिन्स क्या है, मेडिसिन्स का कहाँ कहाँ से यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ से हम उसको प्राप्त करेंगे। तो ये सारा चीज़ इसमें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी चारों का मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट का प्रैक्टिकल है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम क्लास 11 और 12 का ही रिपीट कर रहे थे। जैसे कि बेसिक चीज़ें हम क्लियर कर रहे थे कि HAP फर्स्ट एंड सेकेंड में था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई, ईयर, नोज, स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम, ये सब था। बायोकेमिस्ट्री में सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये सब क्या था, 11 12 का ही बेसिक था। अब एक्चुअल फार्मेसी क्या है, फार्मेसी हम क्यों पढ़ने आए, एडमिशन इसमें क्यों लिए हैं, तो अब से ये फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए जो फोर्थ सेमेस्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट सेमेस्टर है। आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको पूरा ध्यान दे के ये सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप ये सेमेस्टर नहीं पढ़ोगे तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें जो है 3 नए सब्जेक्ट है, जैसे कि फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। इसको माना जाता है लाइफ ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की ये जान है, इसी सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। इसलिए इन सारे सब्जेक्ट का आपको क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपको क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है तो बाद में आने वाले इसी के सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट है फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, तो वो दोनों सेमेस्टर आपको बहुत ही मुसीबत खड़ा हो जाएगा। उस सेमेस्टर में आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, अगले सेमेस्टर में भी। तो इसलिए इस सेमेस्टर में आप इन सारे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप बाकी सेमेस्टर फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में आप अच्छे से पढ़ पाओगे। इसलिए फ्रेंड्स, इस सेमेस्टर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो ये हार्ड सेमेस्टर नहीं है, मगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर भी हार्ड हो जाएगा। ठीक है, हार्ड सेमेस्टर नहीं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेमेस्टर है, क्योंकि इसमें हम मेडिसिन के बारे में स्टार्ट करने वाले। कौन से मेडिसिन प्लांट से पाया जाता है, कौन से मेडिसिन एनिमल से पाया जाता है, कौन सी मेडिसिन कहाँ पर खाने से कहाँ तक ठीक होता है। चोट लगा होता है सर पे, दवा खाते हैं पेट में तब भी ठीक हो जाता है। तो ये सब कैसे कैसे करके होता है, ये सारा चीज़ हम इसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेमेस्टर है। अब फ्रेंड्स, बात आता है जीपेट का। अब इस सेमेस्टर में ही से हमें जीपेट की तैयारी शुरू कर देना चाहिए कि बाद में भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो नया सब्जेक्ट है, इन सारे सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री, एनालिसिस हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। उन सारे सब्जेक्ट से जीपेट्स में और भी बाकी सब्जेक्ट से जीपेट में क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। तो इस सेमेस्टर अब हम आ चुके हैं सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि टोटल फोर्थ सेमेस्टर में है। तो इसलिए अगर आप इसी सेमेस्टर से जीपेट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाद में करेंगे तो धीरे धीरे बहुत टाइम लग जाएगा, आपको शुरू करने में टाइम लग जाएगा, फिर आपको 1-2 साल लग जाएगा, फिर जीपेट में ही निकल जाएगा। इसलिए इसी सेमेस्टर से जीपेट की तैयारी कर देना शुरू कर दीजिए। अब ये कैसे करें, तो इसके लिए आपको बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स सब पढ़ना होगा, MCQ रिपीट करना होगा। MCQ सबका वो जो होता है वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, या आप कोई छोटा सा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे भी करके, मगर आप जीपैट की तैयारी
कर दीजिए। मेरे अनुसार बुक्स जो होता है जीपेट का बुक्स मिलता है, अगर आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है वहाँ से आप एक ले लीजिए और वहाँ से आप क्या करिए 10-10 MCQ स्टार्ट कर दीजिए। सब दिन हर दिन 10-10 MCQ करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो बेहतर रहेगा। अब ये क्यों करें? क्योंकि अगर आप इस सेमेस्टर में अभी नहीं करते तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। अभी से आप अगर शुरू कर दोगे तो एक ऑप्शन हो जाएगा कि हाँ जीपेट भी हम क्लियर कर सकते हैं, तो इसलिए इसी सेमेस्टर से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, हम इसमें पहले सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में हमने पढ़े थे आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इस सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल जिसमें आता है और ज्योमेट्रिकल आता है। इसमें नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेज भी इसका देखेंगे, और साथ साथ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस जिसका यूजेज हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो वो देखेंगे। अब दूसरा जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री था, तो इस तरीके से ही ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स कैसे बनाया जाता है, उसका सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि हम कौन से स्ट्रक्चर अगर चेंज कर देते हैं, किसी स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो उसका जो फंक्शन होता है उस मेडिसिन का वो बदल जाएगा, उसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो बदल जाएगा, ये पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, ड्रग एक्शन ऑन आवर नर्वस सिस्टम में ड्रग किस तरीके से काम करता है, तो इस सेमेस्टर में हम इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। अब हमने PP1 पढ़ लिए हैं, PP1 थर्ड सेमेस्टर में था। अगर आपको उस सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होगा तो इस सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसमें पढ़ेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, मॉलिक्यूल्स इन डिजाइनिंग ऑफ डोजेज फॉर्म बनाने के लिए फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें जो ड्रग को बनाने में बाधा अड़चन करता है। जैसे कि लाइट हो गया, सपोज लाइट हो गया, अब मेडिसिन के नीचे पीछे लिखा रहता है कि स्टोर इन कूल प्लेस, तो इसीलिए लाइट इसको इफेक्ट करता है, तो इसी में हम इस सारे प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स केमिकल काइनेटिक्स एंड टू यूज देम टू स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड डिटर्मिनेशन एक्सपायरी डेट। स्टेबिलिटी टेस्टिंग पढ़ेंगे, किसी भी ड्रग का कितना स्टेबल है, कितना लाइट में ठीक रहेगा, कितना हीट देने से वो ख़राब हो जाएगा, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। एक्सपायरी डेट का भी डिटरमाइन कैसे किया जाता है इस सेमेस्टर में, इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं ये सारे चीज़। और कोई मेडिसिन कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे टेस्ट करें कि ये मेडिसिन कितना हद तक सही है, तो ये सारा चीज़ हम PP2 में पढ़ने वाले हैं। अब आता है फार्माकोलॉजी, ये भी नया सब्जेक्ट है और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स जो बेहद कैटेगरी का ड्रग्स होता है, जैसे कि होम्योपैथिक हो गया, तो ये जड़ी बूटी वाली हो गया, तो ये सारे ड्रग्स का हम एक्शन पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। अब इसमें और क्या पढ़ेंगे कि व्हाट ड्रग्स डू टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से मेडिसिन से कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसका इफेक्ट क्या है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। और ड्रग के बारे में जैसे कि मैकेनिज्म एक्शन, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, क्लिनिकल यूजेज, इन सारा चीज़ ड्रग्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में फार्माकोलॉजी फर्स्ट में। फार्माकोग्नोसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम उपजा सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं क्रूड ड्रग मतलब कि जो कि नेचुरल से आता है, किसी में नेचुरल से डायरेक्ट आता है, जैसे कि नीम हो गया, तुलसी हो गया, गम्स, कॉटन्स, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इन जो नीम तुलसी है ना, ये तो नहीं है, मगर ये सारे हमारे इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। जड़ी बूटियाँ हो गया, पेड़ पौधों से कैसे हम दवा निकाल सकते हैं, प्रकृति से प्राप्त करने वाले ड्रग्स जो होता है उस सब के बारे में हम फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बता दूं आपको कौन कौन से बुक इन सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक्स अच्छे होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। तो इससे पहले अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पर ये बुक्स अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट ग्रुप है, फार्मेसी स्टूडेंट्स ग्रुप्स करके, तो ये आप यहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए, आप एक आपस में डिस्कस कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते कौन से बुक्स अच्छे होते हैं B फार्मेसी 4th सेमेस्टर के लिए। तो फ्रेंड्स, कौन सा बुक हमें पढ़ना चाहिए, तो देखिए जितना भी सब्जेक्ट होगा, जितना भी सिलेबस में सब्जेक्ट होगा, उसके नीचे होता है रिकमेंडेड बुक्स। हमें PCI रिकमेंड करती है कि ये बुक्स आप पढ़िए, ये बुक्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और ये स्टैंडर्ड बुक है, ये पढ़ के आपको जीपेट में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा MCQ आप बना के आ सकते हैं। तो इसलिए आपको रिकमेंडेड बुक्स पढ़ना है। जैसे कि देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल के नीचे जो होता है रिकमेंडेड बुक्स, बोलता है कि ये बुक्स आप पढ़िए, ये बुक्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो इन सारा बुक्स का PDF हमारे पास है, आपको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, मगर आप अगर GPAT के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बुक आपको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि आप मोबाइल से ज़्यादातर नहीं पढ़ पाएंगे ज़्यादा टाइम तक।
तो अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद लीजिए, मगर बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर में पढ़ने के लिए ये सारा बुक्स का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि मैंने पहले बताया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने पहले डिस्कस किया 5 सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, मेडिसिनल केमिस्ट्री 1st, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2, फार्माकोलॉजी 1st और फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1st। इसमें जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 है, उसके लिए सबसे जो अच्छा बुक्स है वो है टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अरुण बहाल BS बहाल का। ये दिखने में कुछ इस तरीके से लगेगा आपको। ये हो गया आपका अरुण बहाल और BS बहाल का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए आप यही बुक फॉलो कीजिए, ये बुक बहुत ही अच्छा है। अब जो दूसरा है मेडिसिनल केमिस्ट्री 1st, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको आप स्टैंडर्ड बुक जो दिया है विल्सन एंड गिसवोल्ड का ऑर्गेनिक मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप लोग देखिए। ये हो गया ऑर्गेनिक मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, 12वां एडिशन है। कोई सा भी एडिशन आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं है तो ये एक और टेक्स्ट बुक है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, बी अलगार स्वामी का। ये भी बहुत ही अच्छा है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक इस तरीके से है, मगर आप इससे पहले आप यही बुक फॉलो करें तो अच्छा रहेगा, विल्सन एंड गिसवोल्ड का मेडिसिनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2, तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 के लिए भी और 1 के लिए भी ये टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बाय CBS सुब्रमण्यम, ये बहुत ही अच्छा बुक्स है, आप ये फॉलो कीजिए। ये स्टैंडर्ड बुक, इसमें तो सिलेबस में नहीं दिया गया है, मगर ये बहुत ही अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में, तो ये आप पढ़िए, सबसे पहले ये पढ़िए। इसके बाद आप, अगर ये बुक आपको नहीं मिलता तो फिजिकल फार्मेसी बाय अल्फ्रेड मार्टिन का भी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आप पढ़ सकते हैं। अब आता है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के लिए सबसे जो अच्छा बुक है KD त्रिपाठी का है इसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी। तो आप सबसे पहले इस बुक से जाइए, इस बुक बहुत ही अच्छा है। तो ये बुक अगर आपको मिलता है तो ये बुक लाइब्रेरी से ले लीजिए, ये बुक काफ़ी अच्छा है। अगर ये बुक आपको नहीं है तो आप रंग एंड डेल्स का फार्माकोलॉजी, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, रंग एंड डेल्स का फार्माकोलॉजी 9th एडिशन है, तो आप ये बुक पढ़िए, अगर ये KD त्रिपाठी का बुक नहीं है तो। अब लास्ट में जो हमारा है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1st, तो इसके लिए जो है सबसे अच्छा बुक है CK कोकाटे का, जो निराली पब्लिकेशन है। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, CK कोकाटे, AP पुरोहित, SB गोखले। तो ये कुछ इस तरीके से आपको निराली प्रकाशन का बुक है, तो आप ये बुक पढ़िए, ये बहुत बेहतरीन बुक है। इसमें देखिए क्लियर कर दिया गया है डायग्राम स्ट्रक्चर के साथ, तो इसलिए आप ये बुक्स पढ़िए, काफ़ी अच्छा बुक है। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जितना भी बुक्स था वो सारा चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। आप ये बीइंग फार्मासिस्ट 906 टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस भी आपको 4th सेमेस्टर का ही सिलेबस बस मैंने निकाल के रखे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है, तो और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं लेक्चर्स में। अब जो बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का जो लेक्चर्स है उसमें हम बहुत ही जल्दी इंटर करने वाले हैं, तो आप हम देखने वाले हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।